हम लोग लालू के बदवा मजदूर नहीं है और नहीं रहेंगे। बिहार में 2 बार सीएम बनाया राबड़ी देवी को, क्या हुआ उनका? शहाबुद्दीन साहब जेडी प्रवक्ता कहते हैं कि वो लोग वफादार नहीं है। हाँ। उनके वफादारी का सबूत नहीं लेगा पूरा बिहार का मुसलमान। अच्छा, उनके वफादारी का सबूत नहीं लेगा बिहार का मुसलमान। इस बार उनको समझ में आ जाएगा ये झांकी है। 25 से मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं श्री तेजस्वी बाबू। उनके घर में परिवारवाद घुस गया हुआ है। उनकी बेटी मीसा भारती लड़ेगी पाटलिपुत्रा से और बेटी सारण छपरा से, हाँ वही लड़ेंगे। उनके घर में पूरा परिवार लड़ेगा चुनाव, पूरा मुसलमान वोट देगा और उनके पीछे पीछे चलेगा। अब वो नहीं होगा। हाँ। बीजेपी को देंगे, MIM को देंगे, जिसको बुझाएगा उसको देंगे। आज देख लीजिए बेतिया से लेके दरभंगा तक किसी भी मुसलमान उम्मीदवार का नाम नहीं किए हैं। हाँ, कि मुसलमानों को आरजेडी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वफादारी जरूरत नहीं है। कोई उनसे प्रमाण लेना है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। शिवहर में अभी हम मौजूद हैं। जातीय गणना का डेटा आया है, 20% मुसलमानों की आबादी आई है। फिर इस बार बिहार का जो मुसलमान है वो किसको प्रधानमंत्री के तौर पे देखता है और बिहार में खास करके शिवहर लोकसभा जो क्षेत्र है यहाँ से किसको सांसद बनाने की तैयारी में है? उनसे क्या रक्षा होगा? उनसे क्या रक्षा होगा? वो अपना ईडी और सीडी के चक्कर में घर भर परेशान है। वो क्या रक्षा करेंगे? अगर वही रहता तो झारखंड जो है, कौन जेल में थे वो अपने बंद थे चारा घोटाला में, क्यों नहीं वो अपना सुरक्षा कर पाए? क्यों नहीं किए? वो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? वो तो साबित कर दे कि पूरे बिहार का चारा खा गए। वो चारा चोर हैं। अरे लड़ाई लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके घर में परिवारवाद घुस गया हुआ है। उनकी बेटी मीसा भारती लड़ेगी पाटलिपुत्रा से और बेटी सारण छपरा से, हाँ वही लड़ेंगे। उनके घर में पूरा परिवार लड़ेगा चुनाव, पूरा मुसलमान वोट देगा और उनके पीछे पीछे चलेगा। अब वो नहीं होगा। 20% हमारा आबादी है, उस हिसाब से हम लोग को हिस्सा चाहिए, हिस्सेदारी हम लोग को चाहिए सत्ता में। और नहीं तो हम लोग को जो बुझाएगा बीजेपी को देंगे, MIM को देंगे, जिसको बुझाएगा उसको देंगे। आज देख लीजिए बेतिया से लेके दरभंगा तक किसी भी मुसलमान उम्मीदवार का नाम नहीं किए हैं। हाँ, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं फातमी साहब, क्या उनको टिकट दिए हैं? कभी नहीं दिए। ये ऐसे लोगों को हाशिए पर रखा। सेकंड में देखिए अभी बिहार में 2 बार सीएम बनाया श्री राबड़ी देवी को, क्या हुआ उनका? शहाबुद्दीन साहब मरहूम थे। देख लीजिए उनका क्या हासिल हुआ। हम लोग बदवा मजदूर हैं। आरजेडी कहती है कि आरजेडी तो शहाबुद्दीन साहब को वफादारी पे सवाल खड़ा। अरे वफादारी क्या? वो अपना क्या वफादारी करेंगे? आरजेडी प्रवक्ता कहते हैं कि वो लोग वफादार नहीं है। कौन वफादार नहीं? शहाबुद्दीन साहब वफादार नहीं होते तो इतिहास गवाह है। माननीय कौन मंत्री थे? सीताराम बाबू। इतिहास गवाह है। फिर मधुबन विधानसभा में जब आए थे फेनारा बाजार पर तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था और वहाँ से सीताराम बाबू चुनाव हार रहे थे। शहाबुद्दीन साहब के भाषण के बाद तब जाके वहाँ बादल फट गया और सीताराम चुनाव वहाँ जीत गए। परिवहन मंत्री थे सीताराम बाबू, उसके वही जीत के बाद। नहीं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि अब वो वफादार वो परिवार नहीं रहा। उनके वफादारी का सबूत नहीं लेगा पूरा बिहार का मुसलमान। अच्छा, उनके वफादारी का सबूत नहीं लेगा बिहार का मुसलमान। इस बार उनको समझ में आ जाएगा ये झांकी है। 25 से मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं श्री तेजस्वी बाबू। हाँ, मतलब बिहार के मुसलमानों को आरजेडी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वफादारी जरूरत नहीं है। कोई उनसे प्रमाण लेना है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है।